वेलकम टू महाराष्ट्र इंजीनियरिंग एकेडमी। आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे सरफेस टेंशन, कैपिलरी इफेक्ट एंड कॉम्प्रेसिबिलिटी। एकदम सिंपल कंसेप्ट है। इन्हीं कंसेप्ट के ऊपर आपका एक डेफिनेशन का क्वेश्चन आएगा, नहीं तो शॉर्ट नोट का क्वेश्चन आएगा, नहीं तो एक न्यूमेरिकल आएगा 2 से 4 मार्क्स के लिए। एकदम सिंपल है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं सरफेस टेंशन मतलब क्या। देखिए, प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड में टॉपिक स्टडी करने वाले हैं सरफेस टेंशन, कैपिलरी इफेक्ट और कॉम्प्रेसिबिलिटी। तो सरफेस टेंशन क्या है? It is defined as the force required to maintain the unit length of the film in equilibrium condition. Its unit is Newton per meter. देखिए, force required to maintain unit length of the film in equilibrium condition. तो यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ आपको मैं यहाँ पे समझाता हूँ। देखिए, यहाँ पे आपका एक ग्लास है, ग्लास के अंदर पानी पोर किया हुआ है, पानी यहाँ पे पानी भरा हुआ है, पानी यहाँ पे भरा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपका जो सरफेस है, यहाँ पे एक थीन लेयर यहाँ पे जनरेट हो रहा है और उसे हम लोग कहते हैं फिल्म, उसे कहते हैं फिल्म। और इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब क्या? एक्चुअली जो यहाँ पे जो लिक्विड पोर किया है, जो यहाँ पे जो लिक्विड है मेड फ्रॉम द मॉलिक्यूल। कैसे बना है? मॉलिक्यूल से बना है। और मॉलिक्यूल क्या करते हैं? अट्रैक्ट ईच अदर। मॉलिक्यूल अट्रैक्ट ईच अदर। जो मॉलिक्यूल है वो इक्वली बैलेंस है, इसीलिए हम उसे क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो देखिए, यहाँ पे आपका मॉलिक्यूल समझो, यहाँ पे ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपके रहेंगे। तो यहाँ पे दिखा देता हूँ, ऐसे मॉलिक्यूल है आपका। देखिए, यहाँ पे जो आपका मॉलिक्यूल है इक्वली बैलेंस है। देखिए, यहाँ पे जो फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है इसका इक्वली बैलेंस है। तो उसे हम लोग क्या करते हैं? इक्विलिब्रियम कंडीशन, इसे कहते हैं बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन। जो आपका लिक्विड ड्रॉपलेट है, नहीं तो जो ड्रॉपलेट है वो क्या कर रहा है? मॉलिक्यूल एक दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या बैलेंस है? तो क्या बैलेंस है? तो जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसे ड्रॉपलेट्स है, ये ड्रॉपलेट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे सरफेस पे क्या हो रहा है? यहाँ पे आपका सरफेस पे ड्रॉपलेट ऐसे है। देखिए, यहाँ पे शो करता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे भी उसका बैलेंस है, वो भी बैलेंस है बिकॉज ऑफ, देखिए यहाँ पे भी वो बैलेंस है, कंडीशन उसका इक्विलिब्रियम है। तो क्योंकि यहाँ पे जो सरफेस है वहाँ पे एक थीन लेयर जनरेट हो रहा है, और थीन लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? फिल्म बोलते हैं। जैसे यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, उतना ही बैलेंस किसने किया है? यहाँ पे जो लिक्विड के ड्रॉपलेट्स है, यहाँ पे उन्होंने बैलेंस किया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? उसकी वजह से क्या हो रहा है? एक थीन फिल्म यहाँ पे जनरेट हो रहा है। मतलब वो क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है डाउनवर्ड जाने से। वो क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है डाउनवर्ड जाने से। एक सिंपल एग्जांपल आप ले लीजिए, ग्लास में आप हेयर पिन ले लीजिए। जैसे आप वो ग्लास के ऊपर डालें, ग्लास के अंदर डालेंगे, ग्लास के अंदर पानी लीजिए, उसमें हेयर पिन डालिए, तो यहाँ पे देखिए, तो क्लिप डालिए कौन सा भी, वो नीचे डाउनवर्ड नहीं जाएगा बिकॉज ऑफ द थिन फिल्म लेयर। वो डायरेक्टली नीचे नहीं जाएगा, तो क्या होगा? वहाँ पे ऊपर ही रहेगा। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन कहते हैं। बराबर, आपने यहाँ पे एक क्लिप यहाँ पे ऊपर रख दिया, वो क्या होगा? ऊपर ही रहेगा, डाउनवर्ड नहीं जाएगा होगा बिकॉज ऑफ द, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल उन्होंने क्या किया? उसे बैलेंस किया है, थिन फिल्म लेयर वहाँ पे जनरेट उन्होंने किया है। तो उसे हम लोग कहते हैं सरफेस टेंशन। और सरफेस टेंशन इज डिनोटेड बाय लेटर सिग्मा। तो यहाँ पे आपका लिक्विड ड्रॉपलेट रहेगा, तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला सिग्मा इज इक्वल टू PD/4। हॉलो बबल नहीं तो सोप रहेगा, तो सिग्मा इज इक्वल टू PD/8। फॉर द लिक्विड जेट सिग्मा इज इक्वल टू PD/2। फॉर्मूला ही ध्यान में रखिए, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में आता है। डिफाइन सरफेस टेंशन। P मतलब क्या? इनसाइड प्रेशर। जो ड्रॉपलेट है उसके अंदर इनसाइड प्रेशर कितना है? इट्स यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देन डायमीटर, और ड्रॉपलेट का डायमीटर कितना है? वो मीटर में। देन स्टडी करेंगे कैपिलरी इफेक्ट। एकदम सिंपल कंसेप्ट है कैपिलरी इफेक्ट भी। तो कैपिलरी इफेक्ट स्टडी करने से पहले आपको कैपिलरी ट्यूब मालूम होना चाहिए। कैपिलरी ट्यूब क्या होता है? एक स्मॉल ग्लास ट्यूब होता है, जिसे हम लोग लिक्विड के अंदर इंसर्ट करते हैं। तो कुछ लिक्विड में वो वाटर लेवल है वो राइज होता है, उसमें वो फॉल होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं कैपिलरी इफेक्ट। तो मतलब कैपिलरी ट्यूब क्या है? एक स्मॉल ग्लास ट्यूब है, उसका लेंथ बड़ा होता है, डायमीटर छोटा होता है। तो देखिए, कैपिलरी इफेक्ट स्टडी करेंगे। राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब व्हेन कैपिलरी ट्यूब इज इंसर्टेड इन अ लिक्विड। तो यहाँ पे देखिए शो किया है, कैपिलरी ट्यूब को क्या क्या लिक्विड के अंदर इंसर्ट किया, और ये क्या आपका लिक्विड है। यहाँ पे आपका क्या? लिक्विड है, दिस इज लिक्विड। कैपिलरी ट्यूब को मैंने लिक्विड के अंदर इंसर्ट किया, तो क्या होगा? लिक्विड रहेगा तो क्या होगा? जो लिक्विड लेवल है
वो यहाँ तो ऊपर तक आ गया, देखिए यहाँ तक आ गया लेवल, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कैपिलरी राइज ऑफ लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका लिक्विड लेवल राइज हुआ इन द कैपिलरी, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कैपिलरी राइज। और उसका फॉर्मूला है इसे एच मतलब क्या, 4 इंटू सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो इंटू जी इंटू डी। और 4 इंटू सिग्मा, ये आपका सिग्मा है, कॉस थीटा, सिग्मा मतलब सरफेस टेंशन, देन कॉस थीटा रो इंटू जी इंटू डी। तो यहाँ पे आपका थीटा है, ये आपका सरफेस टेंशन है। कैपिलरी राइज मतलब क्या, अगर ट्यूब में यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हो लिक्विड के अंदर तो उसका लेवल इंक्रीज हो रहा है, तो हम लोग कहते हैं कैपिलरी राइज। सेम मैंने यहाँ पे उसे मर्क्यूरी के अंदर इंसर्ट किया, उसे Hg मतलब मर्क्यूरी के अंदर इंसर्ट किया, तो क्या उसका लेवल डाउन जा रहा है। देखिए यहाँ पे उसका लेवल है, देखिए इसे इंसर्ट किया, उसका लेवल डाउन गया, और जो एक्चुअल लेवल है यहाँ से जो लेवल है वहाँ से डाउन चला गया, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कैपिलरी फॉल। क्या कहते हैं, कैपिलरी फॉल, नहीं तो कैपिलरी डिप्रेशन, उसे और एक नाम है कैपिलरी डिप्रेशन। तो हम लोग यहाँ पे H कैसे कैलकुलेट करते हैं, 4 सिग्मा इंटू कॉस थीटा अपॉन रो इंटू जी इंटू डी। 4 आपका कांस्टेंट है, सिग्मा सरफेस टेंशन, कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ पे वाटर के लिए आपका थीटा का वैल्यू कितना होता है, 0 डिग्री। देन स्टैंडर्ड वैल्यू है फॉर द मर्क्यूरी, आपका वैल्यू होता है 128 टू 30 डिग्री, 128 डिग्री टू 30 डिग्री फॉर द मर्क्यूरी। देन कॉस थीटा, रो मतलब डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, जी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, डी मतलब डायमीटर ऑफ द ट्यूब, ये ट्यूब का डायमीटर जो कुछ भी रहेगा वो। देन कंसेप्ट स्टडी करेंगे, कॉम्प्रेसिबिलिटी। देखिए छोटे छोटे कंसेप्ट है, आपके एग्जाम में से 2-2 मार्क्स के लिए आते हैं। देन स्टडी करेंगे कॉम्प्रेसिबिलिटी, एकदम सिंपल कंसेप्ट है। देखिए यहाँ पे आपका पिस्टन एंड सिलेंडर का अरेंजमेंट है, यहाँ आपका सिलेंडर है, यहाँ पे आपका सिलेंडर है, यहाँ पे आपका पिस्टन है, पिस्टन और सिलेंडर का अरेंजमेंट। तो यहाँ पे आपका जो पिस्टन है वो अपवर्ड और डाउनवर्ड जा रहा है, पिस्टन आपका क्या होगा, अपवर्ड जाएगा और डाउनवर्ड जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं इसे कंसीडर कर रहा हूँ, आपका वॉल्यूम है, यहाँ से यहाँ तक आपका वॉल्यूम है V, इनिशियल वॉल्यूम। जैसे ही पिस्टन नीचे जाएगा, देखिए हमें स्टडी करना है कॉम्प्रेसिबिलिटी, जैसे ही पिस्टन नीचे जाएगा तो क्या होगा, आपका प्रेशर इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, क्या होगा, वॉल्यूम चेंज होगा। जैसे हम जो अज्यूम कर रहा हूँ, यहाँ पे आपका पिस्टन का पोजीशन यहाँ तक आ गया, मतलब आपका क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक आपका वॉल्यूम चेंज हुआ। देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका इनिशियल वॉल्यूम था, जैसे ही पिस्टन नीचे आया तो यहाँ से यहाँ तक आपका क्या वॉल्यूम चेंज हुआ, क्या वॉल्यूम आपका चेंज हुआ। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बल्क मॉडुलस, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बल्क मॉडुलस। देखिए जैसे ही पिस्टन नीचे आया, यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हुआ, इंक्रीज इन प्रेशर डिवाइड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मतलब क्या, चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। देखिए के मतलब क्या, इंक्रीज इन प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर आपका इंक्रीज हुआ, चेंज इन प्रेशर हुआ। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मतलब क्या, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। देखिए यहाँ पे आपका वॉल्यूम भी चेंज हुआ, उसे हम लोग कहते हैं बल्क मॉडुलस, उसे हम लोग कहते हैं बल्क मॉडुलस। और कॉम्प्रेसिबिलिटी मतलब क्या, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क मॉडुलस। और कॉम्प्रेसिबिलिटी मतलब क्या, इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क, मतलब 1/k, 1/k रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क मॉडुलस। 1/k मतलब आपका क्या होता है, कॉम्प्रेसिबिलिटी। C इज इक्वल टू 1/k, C नाम देंगे यहाँ पे, तो C इज इक्वल टू 1/k। एकदम सिंपल कंसेप्ट है, ऐसे कंसेप्ट आपके एग्जाम में आएंगे तो आप इजीली वहाँ पे लिख सकते हो। तो यहाँ पे कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, तो इसे आप नोट कर लीजिए।